बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, निगरान वफाकी काबीना ने ईरान के साथ तनाव खत्म करने का फैसला कर लिया। ईरान से सिफारती ताल्लुकात बहाल करने की मंजूरी दे दी गई है। वफाकी काबीना ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास में होने वाले फैसलों की तौसीक कर दी है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। वफाकी काबीना ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास के फैसलों की मंजूरी दे दी। जराए के मुताबिक वफाकी काबीना को निगरान वजीर खारजा ने ब्रीफिंग दी। जराए के मुताबिक वजीर खारजा ने ब्रीफिंग में बताया कि ईरान हालिया तनाव खत्म करना चाहता है। वफाकी काबीना ने ईरान के साथ तनाव खत्म करने का फैसला किया और सिफारती ताल्लुकात बहाल करने की मंजूरी दी। जराए के मुताबिक वफाकी काबीना के इजलास में कहा गया कि पाकिस्तान हमसाया ममालिक से कशीदगी नहीं चाहता। पाकिस्तान नहीं चाहता कि ईरान से ताल्लुकात खराब हों। इजलास में कहा गया कि ईरान ने गलत इकदाम किया जिसका जवाब दिया गया है। कौमी सलामती कमेटी ने इस अज़्म का इजहार किया कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को मजरू करने की किसी भी कोशिश का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। फोरम ने सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के बिला इश्तियाल और गैर कानूनी खिलाफवर्जी के जवाब में अफवाज पाकिस्तान के पेशावराना, मुतय्यन और मुतनासिब रद्द-ए-अमल को सराहा। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी इलामिये के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी का इजलास निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की जेर सदारत मुनक़िद हुआ, जिसमें कौमी सलामती के उमूर पर गौर किया गया। फोरम ने सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की बिला इश्तियाल और गैर कानूनी खिलाफ वर्जी के जवाब में अफवाज पाकिस्तान के पेशावराना, मुतय्यन और मुतनासिब रद्द अमल को सराहा। कौमी सलामती की कमेटी ने इस गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा किया कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत क़तई तौर पर नाकाबिले तस्खीर और मुकद्दस है और किसी की तरफ से किसी भी बहाने इसे मजरू करने की कोशिश का रियासत की तरफ से पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मौजूदा मुतादिद मवासलाती ज़राए को इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के वसी तर मफाद में एक दूसरे के सिक्योरिटी खदशात को दूर करने के लिए बाहमी तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। पाकिस्तान और ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने दोनों ममालिक के दरमियान तनाव को ख़त्म करने पर इतफ़ाक़ किया है। जलील अब्बास जिलानी और हुसैन अमीर अब्दुल हय्यान के दरमियान गुफ्तगू हुई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है दोनों वज़ीर ख़ारजा ने दहशतगर्दी से निमटने के लिए करीबी ताउन के साथ काम करने और बाहमी तशवीश के दूसरे पहलुओं पर करीबी राब्ते पर इतफ़ाक़ किया। निगरान वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी के एहतराम को ताउन का अहम जुज़्व करार दिया। वज़ीर ख़ारजा ने अपने सफ़ीरों को मुतालिका दारुल हुकूमतों में वापस भिजवाने पर भी तबादला ख्याल किया। दौरान गुफ्तगू जलील अब्बास जिलानी का कहना था कि ईरान के साथ बाहमी एतमाद और ताउन के जज्बे की बुनियाद पर काम करने को तैयार हैं। ज़राए का कहना है पाक ईरान सफ़ीरों की वापसी की टाइम लाइन अभी तय नहीं हुई है। इस मामले पर आइंदा दिनों में बातचीत की जाएगी। आगे बढ़े मौसम से मुतालिक अपडेट करें। वफाकी दारुल हुकूमत रावलपिंडी समेत शिमाली पंजाब के बेशतर इलाके गहरी धुंध की लपेट में हैं, जबकि लाहौर समेत वस्ती और जनूबी पंजाब में धुंध की शिद्दत में कमी आ गई है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में धुंध का राज है। हद निगाह इंतहाई कम होने की वजह से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हो रहे हैं। इस्लामाबाद का फ़्लाइट शेड्यूल भी मुतासिर हुआ है। इस्लामाबाद के लिए 4 गैर मुल्की परवाज़ें कराची और लाहौर में उतार ली गई। एविएशन ज़राए का ये कहना है तमाम इस्लामाबाद की परवाज़ PF 747 री रूट करके इस्लामाबाद उतार ली गई है। दोहा, दुबई, जद्दा, बहरीन की परवाज़ें इस्लामाबाद से उड़ान ना भर सकें, रीशेड्यूल कर दी गई हैं। बलोचिस्तान के ज़िला केच के इलाकों तुरबत, दश्त, बुलेदा, तंप में गरज चमक के साथ बारिश हुई, जबकि रात गए गवादर, जीवनी, ओरमाड़ा, पसनी, लसबेला, पंजगूर, अवारान, खुजदार, कल्लात, ज़ियारत, कोयटा, चमन, पिशीन, खारान, चागी और नोशकी में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ हल्की से दरमियानी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़िला केच के इलाकों तुरबत, दश्त, बुलेदा, तिम्प में गरज चमक के साथ बारिश हुई, जबकि रात गए गवादर, जीवनी और माड़ा, पसनी, लसबेला, पंजगूर, अवारान, खुजदार, कल्लात, ज़ियारत, कोयटा, चमन, पिशीन, खारान, चागी और नोशकी में तेज़ बारिश हुई।
आगे बढ़े खबर दें। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि इलेक्शन मुलतवी कराने की कोशिश की गई तो मुज़ाहमत करेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ईरान से तवक्को नहीं थी कि वो पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करेगा। हमारी फोर्सेस ने दुरुस्त जवाब दिया। ईरान की तरफ से हमले की जितनी मजम्मत की जाए कम है। ईरान और पाकिस्तान दोनों दहशतगर्दी का शिकार है, ताहम ये मामला बाहम गुफ्तो शनीद से हल हो सकता था। शहबाज शरीफ का ये इंटरव्यू आज शब 10:05 पर नशर किया जाएगा। तो सिर्फ 18 दिन रह गए हैं बाकी। इस वक्त इलेक्शन का इल्तवा पाकिस्तान के लिए, जमहूरियत के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। मैं ऑनेस्टली समझता हूँ गो के चैलेंजेस अपनी जगह हैं और बाज़ जो मोहतरम जो सियासतदान हैं जिनका ताल्लुक़ KP से है या बलूचिस्तान से है, एक से ज़्यादा वजूहात की बिना पर उनकी बातों में वज़न है। लेकिन इस वक्त इलेक्शन का इल्तवा बहुत नुकसानदेह होगा और मैं समझता हूँ कि हमें अब इलेक्शन में अब जाना होगा और इंशाअल्लाह उसमें खैर निकलेगी। अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से हुकूमत ने या इलेक्शन कमीशन ने या किसी और ने इलेक्शन को मुलतवी करने की कोशिश की तो आप लोग रेजिस्ट करेंगे? यकीनन मैं समझता हूँ कि मुल्क के मफाद में नहीं है इस वक्त। अच्छा। आपने जो ईरान का जो वाक़या हुआ बहुत अफसोसनाक है। हमारा ब्रदर एक दोस्त मुल्क है, हमसाया मुल्क है और किसी को ये तवक्को नहीं थी कि ईरान इस तरह पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करेगा। बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये एक अफसोसनाक वाक़या है जिसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। बानी PTI ने कहा है कि इंतखाबात के बाद कमज़ोर इत्तेहादी हुकूमत बनाने से बेहतर होगा कि अपोजिशन में बैठे। अडियाला जेल में केस की समाअत के मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा रेलू कट्टे की खिचड़ी पक रही है ताकि कंट्रोल्ड पार्लियामेंट हो। उन्होंने कहा कि वो 19 माह से कह रहे हैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। इससे पहले PDM ने उनसे मुज़ाकरात में उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट के बाद इलेक्शन की शर्त रखी थी। इसी शर्त की वजह से मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके। बानी PTI ने कहा कि पाकिस्तान में मईशत का हल मुअल्लिक पार्लियामेंट और कमज़ोर हुकूमत नहीं कर सकती। इस्लाहात और बेहतरी सिर्फ तगड़ी हुकूमत ही ला सकती है। मईशत इस काबिल नहीं कि पड़ोसी मुमालिक आपस में लड़ाई करें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि PTI से मुज़ाकरात में हमने ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई थी कि जस्टिस उमर अता बंदयाल रिटायर्ड हों तो इलेक्शन हो। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत में उन्होंने कहा पंजाब में सख्त सर्दी पड़ रही है, इसलिए भी मुहिम वैसे नहीं चल रही जैसे पहले चलती थी। नवाज शरीफ ने हाफिजाबाद में भी अच्छा जलसा किया। नवाज शरीफ 28 जनवरी को सियालकोट में जलसे से खिताब करेंगे। ये बेसिकली इमरान खान साहब की जिद की वजह से ये सारा मामला जो है खराब हुआ और अदरवाइज PDM वाज रेडी टू मेक सम सॉर्ट ऑफ हेडवे। लेकिन ये कथित तौर पे हमारी कोई शर्त नहीं थी कि जो उमर अता बंदयाल साहब जो है रिटायर हुए उसके बाद इलेक्शन हो, ऐसी कोई बात नहीं थी। ना इस किस्म की कुछ शर्त डिस्कस हुई है वहाँ पे। ये एक इस अदलिया को डिस्क्रेडिट करने का एक और हरबा है इसका इमरान खान साहब का। इमरान खान साहब जिस किस्म की अदलिया चाहते थे वो आपको भी पता है, सारे पाकिस्तान को पता है। साहब ने मेरा ख्याल है कल हाफिजाबाद जलसा किया है और बड़ा अच्छा जलसा हुआ है। इंशाल्लाह 28 तारीख को वो जलसा कर रहे हैं, सियालकोट में कर रहे हैं। पंजाब में बड़ी सख्त सर्दी पड़ रही है। आज भी टेम्परेचर जो है लो सिंगल डिजिट में जो है सियालकोट में टेम्परेचर था और धुंध थी, बेतहाशा धुंध थी। तो इट इज़ वन बिग रीज़न के जो है कैंपेन जो है वो इस तरह नहीं चल रही जिस तरह माजी में चलती है। जो है ना, मैं समझता हूँ कि 2018 का इलेक्शन जो था वो टफ इलेक्शन था, लेकिन वो भी मेरा कंफर्टेबल इलेक्शन था, लेकिन उसको टफ बनाया गया। वहाँ पे सर्वेज भी ये बता रहे हैं कि मियां साहब इज वे हेड ऑफ हिज ओपोनेंट्स। मैं नहीं कहूँगा कि वो डिसहार्ट है, दे आर बिटरली डिसअपॉइंटेड विद देयर लीडरशिप। आप देखें जिस तरह खजा में पत्ते नहीं झड़ते उस तरह उनके लोग सपोर्टर झड़ रहे हैं इस वक्त हल्कों के अंदर जो है। जिस तरह वो PTI को छोड़ के PMLN को सपोर्ट कर रहे हैं।
NA31 में उम्मीदवारों की जानिब से इंतखाबी मुहिम जारी है। बिजली और गैस की तवील लोड शेडिंग, पीने के साफ पानी की किल्लत, सीवरेज का नाकिस निज़ाम हल्के के बड़े मसाइल हैं। उम्मीदवार हस्बे मामूल बुलंदो बाला दावे करते नजर आ रहे हैं, जबकि वोटर्स उम्मीदवारों से नाला ज़रूर हैं, लेकिन उम्मीदवारों से आस लगाए बैठे हैं कि वो मुंतखब होने के बाद उनके मसाइल हल करेंगे। हमारी नुमाइंदा फरवा आगा ने हल्के में जाकर इलाके के मसाइल और वोटर्स की राय जानने की कोशिश की है। आइए आपको दिखाते हैं। साल से बिजली और गैस दोनों का मसला बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा मसला बिजली का है कि हमारा बिजली और को फरोख्त करते हैं, वह बिल हम पे डालते हैं। अभी इमरजेंसी तक जाओ, अपना ऑपरेशन या इलाज करवाओ, एक सिरिंज भी नहीं है, एक सिरिंज भी बाहर से मंगवाता है। उस आदमी को वोट देंगे जो इलाके की खिदमत करे, जो अब उस इलाके का आदमी हो। उम्मीदवार खड़े हुए आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं। स्कूल, रोड्स, ट्यूबवेल्स और जो बिजली के मसाइल है, सुई गैस के मसाइल है, जो इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। हम इंशाल्लाह उसके लिए सूबाई असम्बली के फोरम पर आवाज़ उठाएंगे। जितने भी मसाइल हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि हमारी वजह से पैदा हुए। अगर हमारी वजह से पैदा हुए और हम ये एडमिट कर लें कि हमारी वजह से पैदा हुए, तो इनको हम ही ने ख़त्म करना। शहरी पुरुमीद भी नजर आते हैं कि आइंदा आने वाले मुंतखब नुमाइंदे उनके मसाइल को हल करेंगे, और दूसरी जानिब जो उम्मीदवार हैं वो पुरअज़्म है कि हम जो है तो आम इंतखाबात में कामयाब होकर अवाम के मसाइल को हल करके उनका एतमाद बहाल करेंगे। सिंध के ज़रख़ेज़ ज़िला टंडोलायार में आम इंतखाबात के लिए मुहिम जारी है। कौमी असम्बली की 1 और सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तों के लिए उम्मीदवार पुरजोश हैं, लेकिन अवाम शहरी मसाइल के बायस परेशान हैं। टंडोलायार से मुस्तजाबुर रहमान की रिपोर्ट देखिए। जिला टंडोलियार ज़राई एतबार से ज़रख़ेज़ ज़िला है, जहाँ कपास गन्ने की बड़ी रकबे काश्त की जाती है। यहाँ 3 शुगर मिल्स और मुतअद्दिद काटन फैक्ट्रीज़ हैं। शहरी और देही इलाकों में मुश्तमिल टंडोलियार ज़िले में साबका हुकूमत की जानिब से सड़कें तामीर की गई, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों झंडोमरी, चंबड़, बुकेरा रोड, मिसन, कमारों के कई इलाके बुनियादी मसाइल से दो चार हैं, जहाँ लोग अब तक पीने के साफ पानी, रोड और हेल्थ की सहूलत से महरूम हैं। सारे रोड नाले जो पुराने, उन्हीं नालों पे इन्होंने रोड बना दिया, वो सारे बैठ गए। किरा छाट से लेके और स्टेशन तक कोई नाला सारा बैठा हुआ है। रोड पे बीच में नाली बनी हुई है सारी, कोई काम नहीं हुआ, एक सिर्फ दरख्त लगे हैं बस। ये अब ये रोड ये जो बना हुआ है, ये खड्डे हुए पड़े इधर, रोड डेली के एक्सीडेंट होते हैं इधर। ये कट बनाए गए, मतलब कोई सिस्टम नहीं है, कोई वो नहीं है। यहाँ जो लोग खड़े हैं ना, ये बहुत पुराने हैं और बस शुरू से चले आ रहे हैं, कराते कराते कुछ भी नहीं है। बस वो वोट का टाइम आएगा तो आपको रोड पे दिख रहे होंगे सारे, वैसे इनका पता नहीं होता कहाँ है। साबिक सूबाई वजीर और सूबाई असम्बली की नशिस्त PS58 के उम्मीदवार ज़िया अब्बास का कहना है कि टंडोलियार में तरक्याती काम न कराने का तासुर गलत है। मैंने अपने दौरे हुकूमत में जितने तरक्याती काम कराए उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। और मैं वर्क सर्विसेज का मिनिस्टर रहा, तो इस दौरान आप देखें टंडोलियार कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहां हमने सड़क नहीं बनाई है। हर तरफ सड़कों का जाल बिछाया है। सिटी टंडोलियार में बहुत सारे काम हो चुके हैं। लोगों को बिल्कुल मायूसी है, इंशाल्लाह मैं उनके लिए एक उम्मीद की किरण हूँ। टंडोलायार में मेरे बाद मसाइल ही मसाइल है, न पीने का साफ पानी है, लोगों के घरों में गैस नहीं है, गांव में बिजली नहीं है, तालीम नहीं है। शहरियों का मुतालबा है कि ज़राई ज़मीनों के लिए पानी की फराहमी का मौसर निज़ाम अपनी जगह, लेकिन शहरी और देही इलाकों में फराहमी और नकासी आप के लिए मौसर इक़दाम उठाकर शहरियों की शिकायत को उजाला किया जा सकता है। कैमरामैन अकील के साथ मुस्तजाबुर रहमान, जियो न्यूज़, टंडोलायार। बहावलनगर के हल्का N163 में मसाइल के अंबार लगे हुए हैं। बुनियादी सहूलियात से महरूम हल्के के वोटर्स उम्मीदवारों से नाला नजर आते हैं। शहरी इस दफ़ा किन शराइत पर वोट देंगे, बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आरिफ शहजाद। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावलनगर के हल्का NA163 में। ये हल्का हरूनाबाद, फकीरवाली, फोटाबास और बरोड के इलाकों पर मुश्तमिल है। यहाँ पर बेतहाशा मसाइल हैं। सीवरेज का इंतहाई बोसीदा सिस्टम है, सड़कें टूटी हुई हैं, अस्पताल जो हैं वो उनमें दवाइयाँ मौजूद नहीं हैं। मेन सीवरेज है, वाटर सप्लाई का निज़ाम है, ये रोड खस्ता है, सब गलियां सारे रोड खस्ता है। अस्पतालों की कोई सहूलत नहीं। सियासतदान ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ वोट लैके ਸਮੀਆਂ चले जाते हैं, कोई ਸਾਡੇ ਨਾਲ वादे ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਲਬੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ वोट देंगे, नहीं तो वरना ਅਸੀਂ वोट नहीं देना। इस हल्के में बहुत ही अहम सियासतदान जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के सदर एजाजुल हक,
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नूरुल हसन तनवीर और PTI के तलत महमूद बसरा शामिल हैं। अभी आपको बताएं, मुल्क के दीगर इलाकों की तरह कोहिस्तान में भी इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर है। इलेक्शन ऑफिस में वोटर्स की खातिर मदारत के लिए रोज़ाना भैंसें और बकरे ज़िबा किए जा रहे हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कौसर सलीम बंगश। जी, मैं इस वक्त ज़िला अपर कोहिस्तान के शहर दासू में मौजूद हूँ। मुल्क के दीगर अजला की तरह यहाँ भी इलेक्शन की गहमा गहमी अपने पूरे उरूज पे है। सुबह होते ही हर तरफ हल्ला गोला शुरू हो जाता है। कहीं रैलियां निकल रही हैं, कहीं पे जलसे हो रहे हैं, कहीं पे कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं। दासू में इलेक्शन ऑफिस पर बहुत ज़्यादा रश होता है और हमने देखा है कि इलेक्शन ऑफिस में गाय भैंसें ज़बह हो रही हैं, बकरे ज़बह हो रहे हैं और मेहमानों की खिदमत की जा रही है। NA-126 लाहौर जौहर टाउन और मुल्हिका इलाकों पर मुश्तमिल है। यहाँ के लोगों को मुख्तलिफ किस्म के मसाइल दरपेश हैं। उनका कहना है कि बुनियादी सहूलियात के लिए भी तरस रहे हैं। कोई हुकूमती नुमाइंदा बात सुनने को तैयार नहीं। लाहौर से रिपोर्ट करेंगी दुआ मिर्जा। आज हम पहुंचे हैं लाहौर के हल्का NA-126 में, जहां से गुज़िश्ता इलेक्शंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मलिक करामत अली खोकर फातेह करार पाए थे और उनके मदे मुकाबिल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मलिक सैफुल मलूक खोकर ने इलेक्शन लड़ा था। इस हल्के की कुल आबादी करीबन 10 लाख है और रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 4 लाख से जायद है। इस हल्के का सबसे बड़ा मसला कूड़ा करकट सीवरेज का बदतरीन निज़ाम है। हल्के की आवाम क्या सोचती है, गुज़िश्ता 5 साल में किस अज़ियत से गुजरी, आइए मेरे साथ मुझसे जानते हैं। टूटी फूटी गलियां और जगह जगह कचरे के ढेर। मकामी लोगों का कहना है कि गंदगी और ताफुन से बीमारियां फैल रही हैं। यहाँ रहना मुहाल हो गया है। नीचे पानी के जो भी पैप है ना, साफ पानी के, वो गंदे पैप उसके ऊपर आ गए हैं। अच्छा। वो साफ पानी जो है वो भी गंदा हो गया है। आजकल तो हर बंदा वोट कर रहा है कि मुझे वोट मिल जाए, मगर जब कोई काम पड़ता है तो कोई बात नहीं सुनता। इस इलाके में जनाब आपके सामने है जी, सफाई बिल्कुल नहीं है, इसके सेवरेज बिल्कुल नहीं है, गैस कहीं है कहीं नहीं है, बिजली आती नहीं है जी। किस चीज को रोए हम? इलाका मकीनों का शिकवा है कि जो लोग वोट लेकर इलेक्शन जीत जाते हैं वो मुड़कर उनकी खबर नहीं लेते। सड़कें सारी टूटी हुई हैं, गैस आती नहीं है, बत्ती वो मस्जिद से भेजते हैं, कभी भेजते हैं कभी भेजते हैं, कभी सारा दिन ही नहीं होती। ये क्लाइमेट इतनी ठंड है, ये लहर चली हुई है, उसके अलावा बिजली नहीं आती, गैस नहीं आती, कौन सी कोल्ड एज तो हम बच्चे तो इसलिए मरे हैं। NA-126 के लोगों का कहना है कि इलेक्शन में वोट सिर्फ उस पार्टी को देंगे जिससे अच्छी कारकर्दगी की तवक्को हो। शहरियों का कहना है कि हल्के में आने वाले सियासतदानों को ये सोचना होगा कि इलेक्शन लड़ना है या जीतना है। अवाम की राय अहम है और अवाम इस बार उसी को वोट देगी जो कुछ करके दिखाने की काबिलियत रखता होगा। कैमरामैन मिर्जा रिजवान के साथ दुआ मिर्जा, जियो न्यूज़ लाहौर। 18 माह गुजर जाने के बावजूद जिला दादू की तहसील मेहड़ के सैलाब मुतासरीन के घर न बन सके। सूरत हाल से मायूस सैलाब मुतासरीन ने आम इंतखाबात के बॉयकॉट का ऐलान करते हुए सियासतदानों से अपने गमो गुस्से का इजहार किया। इस बारे में मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रियाज नारेजो। जी बिल्कुल, मैं भी दादू की तहसील मेहर के गांव चौड़ी डेपर में मौजूद हूँ। ये वो मकामात हैं जो 2022 के सैलाब में बिल्कुल ही डूब चुके थे और 120 घरों पर मुश्तमिल ये गांव था। और इसके सबसे बड़ी जो गवाही है, ये बिखरी हुई ईंटें दे रही हैं। आपको यहाँ पे जा बजा बिखरी हुई ईंटें मिलेंगी जो बताती हैं कि 2022 के सैलाब ने इस गाँव के तमाम मकानात को अपने लपेट में लेकर सिर्फ हस्ती से बिठा दिया था। अब चूँकि मैं जिस मकान में मौजूद हूँ, यहाँ अभी खेमाओं पे जिंदगी बसर रही है। मेरे कैमरा मैन आपको दिखा पाएगा बच्चे किस तरीके से कसम परसी की आलम में इन चारपाई पर बैठे हुए। यहाँ पे सैलाब जो आया था अभी तक हमें कुछ भी नहीं मिला है। ये अभी हम इधर खेमों में रह रहे हैं। ये आप अभी तक खेमों में क्यों नहीं बस सके? आपके मकान नहीं बने, पैसे नहीं मिले आपको? अभी तक हमें तो कुछ भी नहीं मिला है, कोई इधर ही नहीं आया है। हमारा ये जो मकानों का सिस्टम है वो ऊपर लिस्टें गई नहीं है, यहाँ पे कोई लिखने वाला भी नहीं आया अभी तक। यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं मिला है। तो अभी आपने वोट किसको दिया था यहाँ पे? यहाँ पे वोट अभी हम किसी को भी नहीं देंगे। जी बिल्कुल, आपने सुना कि गम और गुस्से का ये आलम है कि अब ये लोग इतने मायूस हो चुके हैं अपने मुंतखब नुमाइंदों से, चूँकि इनके मसाइल हल नहीं हुए, अब भी ये खेमों में नहीं बसर कर रहे हैं। तो इन लोगों ने ये ऐलान भी कर दिया है कि ये हम किसी को वोट नहीं देंगे।